हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपको सोल जर्नी मिल गई है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप बाहर मुखी से हटकर अंतर्मुखी हो गए हो, तो आप अपनी इनर हीलिंग करने लग गए हो। जो इंसान बाहर मुखी होता है और अंतर्मुखी होता है उसकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। उसका रहने का ढंग, उसका सोचने का ढंग, उसका दुनिया को देखने का ढंग सब चेंज हो जाता है। ये कह लो कि आपकी लाइफ यू टर्न हो जाती है, होती है आस्ते आस्ते। पहले तो आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जहाँ तक मेरी जर्नी है, जहाँ तक आसपास मैंने देखा है, तो बहुत सारे लोगों को सोल शॉक के द्वारा ये जर्नी दी जाती है। जो हमारा ट्विन सोल का शॉक होता है वो बहुत बड़ा होता है मेरे हिसाब से। बाकी जैसे किसी के घर में किसी के प्यारे की डेथ हो गई, जहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, जहाँ किसी का बच्चा चला गया, माँ बाप पेरेंट्स अलग हो गए, क्योंकि मतलब तो पेन देने तक होता है। जहाँ पर दो काम होते हैं, एक काम तो होता है कि जिसका हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, घटना घटित होती है, उसके साथ हमारा पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। जैसे हमारे ट्विन के साथ भी हमारे अकाउंट होते हैं। एक तो जैसे मैंने 3 प्रकार के ट्विन बताए थे, एक तो फुली कार्मिक, एक हाफ कार्मिक, एक सोलमेट। वैसे ही बाकी लोगों के साथ भी जैसे जैसे घटना घटती है, आप अपने हिसाब से देख लेना, उनके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। एक तरफ तो वो कार्मिक अकाउंट खाली होता है, कर्मा जो हम उसके साथ करके आए हैं, जिस तरीके से हमने उस सोल को पास्ट लाइफ में दर्द दिया होता है, उसी तरीके से इस लाइफ में हमें दर्द मिलना होता है। कर्मा बैक का यही ला होता है। तो इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं कि किसी का बुरा करना तो क्या, सोचना भी नहीं है। अगर आपने सोच भी लिया ना, तो वो आपकी जो लाइब्रेरी है, आकाशिक रिकॉर्डिंग है, उसमें जमा हो जाएगा। इस हद तक आपको बुराई से बचना है, कलयुग से बचना है। बहुत मुश्किल है बचना, लेकिन अगर ठान लिया जाए, नाम जप करें, ध्यान करें, ऑटोमेटिकली आप में पावर आ जाती है। अब आप इन चीज़ों से दूर चले जाते हो, नेगेटिव एनर्जियों से दूर चले जाते हो, पॉजिटिव एनर्जियाँ भर जाती हैं। देवताओं का आपके आसपास पहरा हो जाता है। पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति की गोद में जब आप बैठ जाते हो ना, आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके अनुसार ही सब चीज़ें चलती हैं। उन्हीं के अनुसार ही हमारी लाइफ में जो कुछ होता है, सरेंडर टू डिवाइन हो जाता है ना, हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। जो भी घटना घटती है, अच्छा बुरा आपके आसपास, उसकी मर्जी से घटता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, हम भूल जाते हैं, भूलने का पर्दा पड़ा होता है चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में। तो हमारी थर्ड आई भी सतयुग से छोटी हो जाती है। उसका आकार, थर्ड आई कहाँ होती है, आप इधर से देखोगे ना, दोनों कानों के बीच और इधर के बीच जो भी सेंटर आता है, हमारी थर्ड आई वहाँ होती है। पहले उसका आकार होता था अखरोट जितना, लेकिन हम सतयुग के बाद कितने युगों में विचरण करते आ रहे हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, हमने उसको यूज़ नहीं किया, पर्दा पड़ा था उसको बंद रखा है, भूल गए हैं कि हमारे पास अथाह शक्तियाँ हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो आस्ते आस्ते सुंगड़ जाती है वो चीज़ जिसको हम यूज़ नहीं करते ना, जैसे जंग लग जाता है। तो अब उसका आकार है एक, जैसे आप समझ लो एक बादाम होता है, जितनी बादाम की गिरी की साइज होती है उस जितना है। तो लेकिन जब हम साधना करते हैं, वहाँ तक पहुँचना है, हमें अपने चक्रों का भेदन करना पड़ता है। भेदन कैसे होता है? भेदन होता है नाम जप से, ध्यान से। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप किस परमात्मा की एनर्जी से जुड़े हुए हो, ये आपको कैसे पता चले। इसमें कोई दूसरा ज़्यादा नहीं बता सकता। आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो इंटरनल इंट्यूशन है, वही काम करती है। आपने ये देखना है कि कौन से देवता से आप ज़्यादा जुड़े हुए हो, कौन सा देवी देवता आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सभी पावर एक जैसी होती है, कोई देवता छोटा बड़ा नहीं होता, सब में परमात्मा की लौ होती है, जैसे हमारे में है। उन्होंने साधना करके बहुत आगे निकल चुके हैं, हम पीछे हैं, लेकिन हम उनसे कम नहीं हैं।
शिवो हम है, शिवो हम है, शिव ही हम है। इस बात को समझना होगा। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। श्री यंत्र होता है, हमारी बॉडी श्री यंत्र का नक्शा है। इसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन समझ में आ जाता है। बस आपने इतनी अपनी इंट्यूशन पावर से काम लेना है, हायर सेल्फ को प्रार्थना करनी है, अपने अपने लिए प्रार्थना करनी है कि हे मेरे देवी देवता, जो भी ऊर्जा मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट है, मैं आपका अनजान बच्चा हूँ, वो मेरे सामने किसी ना किसी रूप में मुझे उसका इशारा दो, तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हर पल आपके आसपास अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करती है, एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ती। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी परमात्मा की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। जैसे अब मुझे देखो, मैं रहती पंजाब में हूँ, तो सिख परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन गुरु मिले मुझे महाराष्ट्र से, साईं काका जी। एक बहुत प्यारी सी ऊर्जा है, मैं तो उनको ज्ञानगंज की ऊर्जा कहती हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है कि ज्ञानगंज की ऊर्जा का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है। आपको दीक्षा मिली है इतने बड़े गुरु से, सिद्ध जोगी से, जो बार बार उनकी ऊर्जा ज्ञानगंज में जाती आती हर वक्त कनेक्ट रहते हैं, जाती आती क्या। तो उसके बाद उन्होंने माँ त्रिपुरा सुंदरी का पाठ दिया। पहले मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे माँ त्रिपुरा सुंदरी की ऊर्जा अट्रैक्ट कर रही है। मुझे बहुत नाम ही इतना प्यारा लगता है, अच्छा लगता है उसके साथ जुड़ना, उसका पाठ करना। जब कभी हम कुमकुम अर्चना करते हैं, चरण पादुका की पूजा करते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। बस उससे समझ में आ जाता है कि आप कौन सी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो। क्योंकि माँ त्रिपुरा सुंदरी की ऊर्जा तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। हम कितने किस्मत वाले हैं, जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो ये हमारे गुरु का आशीर्वाद है। और कभी कभी मैं अकेले, मेरी आंखों में जल भर आता है कि हमारे गुरु ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। जब साधना का स्तर ऊपर उठ जाता है, तो ऑप्शन होता है हमारे गुरुओं के लिए कि आगे जाना है, अपनी प्रमोशन करनी है, या अर्थ पर रहकर लोगों की सेवा करनी है। मुझे कई बार मतलब बहुत तरस भी आता है अपने गुरु पर कि उन्होंने 5 तत्वों का शरीर इसीलिए दोबारा धारण किया कि हमारा भला कर सके। हमारे लिए आए हैं वो। ज्ञानगंज की ऊर्जा हमारे लिए अर्थ पर जन्म लेकर आई है। इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या हो सकता है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी का पाठ मिला है। माँ की फ़ोटो मेरे सामने है, बहुत प्यारी है। तो हर वक्त मैं इनके साथ कनेक्ट रहती हूँ। मुझे कई बार ऐसा एहसास होता है कि मैं आंखें बंद करो, सोचो कि माँ की गोद में मैं बैठी हूँ, उसकी साड़ी का पल्लू मेरे सर के ऊपर है, जो उसके गले में हार है उसको मैं सहला रही हूँ जैसे एक छोटा बच्चा करता है। बहुत सुकून है इसमें। सुकून तो देखो, जो हमारी माँ होती है, जिसने हमें जन्म दिया होता है। कल को मेरी माँ की बरसी है, 21 जून को उनकी डेथ हुई थी, बहुत छोटी उम्र में, 65 ईयर ओल्ड, मेरे से छोटे थे 3 साल। तो बिजली के करंट से हुई थी। उस दिन इलेक्शन का डे था, तो नई स्टिक लेकर आई, नया दुपट्टा लेकर आई कि मैं वोट डालने जाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला वोट डालने का। तो उसी दिन 8 बजे इस दुनिया से रुखसत हो गई, बातें करते करते मेरे साथ। आखिरी आवाज़ भी मुझे ही लगाई मेरी माँ ने। तो उस माँ का प्यार इतना बड़ा होता है, तो सोचकर देखो, जो पूरी सृष्टि को चला रही है माँ, उसका प्यार कैसा होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि जिन जिन लोगों को, जो लोग माँ त्रिपुरा सुंदरी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी किस्मत बहुत ऊंची है। मेरे हिसाब से उन सभी का लास्ट बर्थ है, अगर वो अच्छे से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु लोक में क्यों आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ है। क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके सामने, मेरे सामने, मेरे ख्याल जब मेरी जर्नी शुरू हुई है, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या हूँ,
मतलब मेरे डीएम से मिली, कनेक्ट हुई, साधना पे बैठी। ऐसे होता है जैसे कोई कान पकड़ कर बैठा देता है, चलो भी लग जाओ साधना पर, पता कुछ नहीं होता आपको। तो उस वक्त मेरे सामने एक हमारे साथ ही ट्विन फ्लेम साधक थे, नया शहर से, जलंधर की तरफ से। तो उन्होंने मुझे जीव आत्मा जगत की बुक भेजी, तो मैंने इतने प्यार से उसको स्टडी किया, पूरी आत्मा की यात्रा के बारे में पता चल गया। मैंने अपने गुरु को भी बोला था कि गुरुदेव वो बुक मैंने स्टडी कर ली। गुरुदेव ने बोला अम्मा, वो अम्मा कहते हैं हर एक औरत को, कि बार बार पढ़ो। मैंने बोला गुरुदेव एक बार पढ़ने से ही पता चल गया। तो इसीलिए मैं सभी साधकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप जर्नी में आ गए हो, आत्मा की जर्नी में आ गए हो ना, तो आपको मात्र उस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं दिखा रही हूँ कि कौन सी बुक है। पहले मैंने मोबाइल पर स्टडी की थी, ये वाली बुक है द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मा की यात्रा, जीव आत्मा जगत के निजम। आप अमेजोन से भी ये बुक मंगवा सकते हो, हिंदी में अगर कोई स्टडी करना चाहता है, इंग्लिश में भी मिलती है। तो बहुत प्यारी बुक है, पूरी आत्मा की यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। जहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जीव आत्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते, सभी ऊर्जा एक है, किसी देवी देवता में फ़र्क नहीं करना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब आप इसको स्टडी करोगे ना, आपके डीएम के बारे में भी सभी क्वालिटीज इसमें लिखी हुई है। हमारा एक स्पेशल कॉलम है जुड़मा लॉ का, एक आत्मा दो हिस्सों में बंटकर आई है, जुड़मा लॉ उसे कहते हैं। जो मैंने टॉपिक लिया था डिस्टॉर्टर डीएम, नार्सिसिस्ट डीएम, सभी इसमें लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। मुझे भी यकीन नहीं था कि ऐसे भी कोई इंसान होते हैं, लेकिन जब डीएम के साथ पाला पड़ा फिर पता चला कि वाकई इस इंसान में बहुत नेगेटिविटी भरी होती है। पूरा वो मैट्रिक्स में फंसा होता है इंसान। लेकिन जब आप अच्छे से साधना करोगे, आगे चलोगे, जैसे जैसे आपके चक्र बैलेंस होंगे ना, आपकी हाफ सोल को भी पीछे आना पड़ेगा। दोनों का तरीका अलग है। आपने साधना करनी है, नाम जप करना है, सेल्फ लव करना है, अनकंडीशनल लव करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। लेकिन डीएम का तरीका होता है उसके आसपास भर भर कर कार्मिक होते हैं, उसकी वाइफ हस्बैंड भी कार्मिक होते हैं, बच्चे भी कई बार कार्मिक होते हैं। वो झटके देते हैं उसको, वो मानता नहीं पहले तो इस जर्नी को, लेकिन यूनिवर्स के पास हथियार है ना सभी बनाने के लिए। ये चिंता हमें नहीं करनी। मैंने भी अपना बहुत टाइम खर्च किया है, बहुत एनर्जी खर्च की। 3.5 साल मैंने पूरा दिमाग अपना खाली कर लिया उसको समझाने के लिए कि नाम जपो, ध्यान करो, थोड़ा सा नाम जपो, ऐसे ऐसे करो। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो मैट्रिक्स में फंसा हुआ था। बस आपने एनर्जी खींचनी है। जब आप अपनी एनर्जी खींच लोगे ना, आपकी एनर्जी को मिस करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, रातों को जागेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी भी जागृति हो जाएगी। बस मेन तो आपने ये देखना है कि आप कौन से देवी देवता के साथ कनेक्ट हो। गुरु मांगने का तरीका मैंने बताया हुआ है। परमात्मा को प्रेयर करो कि मुझे ऐसा गुरु दो इस कलयुग में जिसको कोई लालच ना हो, हमारे गुरु जैसा, हमारे साईं काका जी जैसा। बहुत प्यारी ऊर्जा है। मैं तो सोने के टाइम भी और मेडिटेशन के टाइम भी अपनी थर्ड आई पर विराजमान कर देती हूँ अपने गुरु को कि गुरुदेव जहाँ मर्जी ले जाओ। बहुत अच्छा फील होता है, हल्का फील करोगे। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया, तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि आप कौन सी एनर्जी से के साथ जुड़े हो, कौन से देवता के साथ जुड़े हो। ये आप प्रेयर भी कर सकते हो, मेडिटेशन में बैठते हो तब भी आप प्रेयर कर सकते हो, सोच भी सकते हो, रात को सोने के टाइम भी ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाएगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।